नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं आपका स्वागत करता हूं अशोक श्रीवास्तव सेज कोरोना से जंग एनजीओ के संघ के 13वें एपिसोड में। अब दोस्तों, ये कोरोना क्या कराए क्या ना कराए, बस देखने वाली बात है। हर कोई पीड़ित है, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई उबरने का प्रयास कर रहा है। और ये कोई गरीब आदमी नहीं, अमीर नहीं, सबके लिए इसने बराबर का अपना प्रकोप मचा के रखा हुआ है। आपसे हमने कई बातें की, कई बार बताया कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा, ऐसे वर्ग को भी इसने प्रताड़ित किया है जहां पे हमें कभी उम्मीद नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि हमारे 2 जजेस को 2,000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके जाना पड़ा एज ए चीफ जस्टिस का पदभार संभालने के लिए? ये हुआ है क्योंकि सब जगह बंद है, हवाई जहाज चल नहीं रहे हैं, रेलगाड़ियां चल नहीं रही हैं, तो उसका असर कहां होगा। इसी प्रकार से आप जानते हैं शिलोंग में जो हाई कोर्ट है, तो वहां पे चीफ जस्टिस का पद खाली है, तो उसके लिए पदभार संभालना था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से वहां के जज साहब चले, पहले गए कलकत्ता और कलकत्ता से गए शिलोंग, पूरी गाड़ी खुद ड्राइव करके। इसी तरह के सेम डेट में ही एक और पदभार संभालना था बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां से भी जज साहब चले कलकत्ता से और सीधा गाड़ी ड्राइव करके पहुंचे मुंबई। तो इसका मतलब क्या है साहब, इतने बड़े पद के लोगों को भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कोरोना में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। तो एक आम आदमी की बात क्या कर सकते हैं। समय बड़ा अजीब सा है। इस समय धीमे धीमे लॉकडाउन आगे और बढ़ रहा है। जब लॉकडाउन बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनकी समस्याएं कितनी बढ़ती जा रही हैं। संस्थाएं नोएडा की आगे मिलकर काम कर रही हैं, आगे बढ़ के काम कर रही हैं, और उन्हीं संस्थाओं का जो कि अनदेखी प्रतिभाएं होती हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम है, उनमें से कईयों का परिचय करने का जो हमने बीड़ा उठाया है, इसमें हमें काफी अच्छा लगा है। काफी अच्छे लोगों के फोन भी आ रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, बता भी रहे हैं कि और क्या है, और अनेक संस्थाएं जुड़ती चली जा रही हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में करीब हम आपको 50 से 60 संस्थाओं के बारे में बताएंगे। इसे रोजाना 2-2 करके लेके हम आते हैं, धीमे धीमे रहें। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कोशिश करिएगा कि रोज आप ये हमारा एपिसोड देखें नवोत्थान फाउंडेशन का, जिसमें हमने आपको बताया है कि अशोक श्रीवास्तव से कोरोना से जंग एनजीओ का संघ। तो चलिए चलते हैं, आज 2 और संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बता रहे हैं जो कि 1 मैन आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा काम करके दिखाया है, हमारे नोएडा का नहीं, पूरे गौतम बुद्ध नगर, देश का भी नाम पूरे हिंदुस्तान से बाहर यानी कि देश विदेश में पहुंचा है। आपने नाम सुना होगा, दादी की रसोई। जी हां, दादी की रसोई, जिसका गुणगान एक आम आदमी से लेकर के और देश के राष्ट्रपति के ऑफिस में भी हुआ है। अभी कुछ दिन पहले दादी के रसोई के बारे में संजय कोठारी जी, जो कि उनके विशेष सचिव थे प्रेसिडेंट साहब के, उन्होंने अनूप खन्ना जी से व्यक्तिगत रूप से उसके बारे में बात की। हाँ, मैंने बात की अनूप खन्ना जी। अनूप खन्ना जी वो व्यक्तित्व हैं जिनको मैं बोलता हूं 1 मैन आदमी, और उन्होंने दादी की रसोई से जो 5 रुपए के अंदर शुद्ध देसी घी का जो भोजन देने का प्रयास शुरू किया, आज 4 साल से इतना फेमस हो गया है कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जो उन्होंने उनको नहीं कवर किया, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गए हैं। एक छोटी सी सोच कि एक आम आदमी के पेट भरने के लिए 5 रुपए में उपलब्ध कराना खाना, और उस खाने से वो आज ये है कि उनका नाम और उनका काम की शोहरत हर जगह फैली हुई है। लेकिन वो ये शुरुआत अभी 4 साल पहले की है। देखिए, उससे पहले भी अनूप खन्ना जी ने कोई ऐसा मौका नहीं था कि जब देश में कोई विपत्ति आई हो या कोई आंदोलन हुआ, उसमें आगे बढ़ के ना गए। सबसे पहले आगे बढ़ के काम करना, अन्ना का आंदोलन हो या कभी कहीं पर जैसे भूचाल आ गया कहीं हो, तो नोएडा का रिप्रेजेंटेशन करने में अनूप खन्ना जी हमेशा सबसे आगे रहे। आज भी कोरोना के टाइम के अंदर उन्होंने बीड़ा उठाया। शुरू में थोड़ा वो झिझके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर में रहो। अब वो 65 साल के आसपास के, तो उन्होंने कहा मैं भी घर पे हूं, लेकिन कहीं उनको लगा कि नहीं, घर पे जाना ठीक नहीं है, तो फिर बाहर आए और उन्होंने राशन देने का काम शुरू किया। राशन गरीब लोगों को जाते हैं, खुद पहले से वे घर में बनाते हैं, पैक करते हैं, फिर जाते हैं, और अब तक कम से कम उन्होंने रोजाना 100-150 लोगों को देते कई हजार लोगों को खाना वो राशन दे चुके हैं। लेकिन वो यहीं भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब मैं कहीं जा रहा हूं
तो उस जगह को भी सैनिटाइज करने का प्रयास करूं। तो उन्होंने एक स्प्रेयर जो होता है, जो स्प्रे करता है, स्प्रेयर लिया और स्प्रेयर से जहां जाते हैं पहले देते हैं, देने के बाद उस जगह को सैनिटाइज भी करते हैं। आप उनकी फोटोग्राफ देखिएगा, शायद आपको मालूम पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कि नाम ही नहीं रोशन किया, अपने काम भी करके दिखाया है। अनूप खन्ना जी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि नोएडा से जुड़े हुए हैं। उनके जितना उनके बारे में कहा जाए कम है, और खासकर वो जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो उसके माध्यम से गरीब लोगों को जो सस्ती दवाई देने का काम भी करते हैं। तो उनको हमारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं, और बहुत बहुत हम उनको बधाई देते हैं और शाबाशी देते हैं कि जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। दोस्तों, अनूप खन्ना जी के बाद दादी की रसोई, जैसे कि जानते हैं कि सब जगह फेमस है। अब चलते हैं एक दूसरी संस्था की तरफ। यह संस्था 1990 में इन्होंने अपना काम शुरू किया। इनका एक ही मकसद था कि हमारी जो अपनी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको जो हमारे आने वाली पीढ़ी में कैसे उनको आगे दिया जाए, इम्बाइब करा जाए, ताकि हमारी परंपराएं बनती रहें। आप जानते हैं ना, राजस्थान अपनी आन बान शान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान साथ में आवभगत के लिए भी है। मेहमानों का आवभगत करना कैसे करना, इस आप सब जानते हैं, और खान पान की बात ही अलग है। इसीलिए 1990 के अंदर नोएडा में कुछ राजस्थान के परिवारों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम दिया राजस्थान कल्याण परिषद, और इसके माध्यम से समाज सेवा काम शुरू किया। आज 21 साल से एक ये सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 19 में पॉली क्लिनिक चला रहे हैं। उसके अंदर जहां एक अपने जनरल फिजिशियन तो बैठते ही हैं, गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, और गायनाकोलॉजिस्ट के साथ वहां पर आयुर्वेद के अपने आचार्य भी बैठते हैं। 21 साल से हजारों लोगों को इन्होंने फायदा पहुंचाया, गरीब लोगों को। और यही नहीं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, क्योंकि वहां पे ख्याति बहुत है। जहां तक जो वहां पे कुशल चिकित्सक है उनका देखते हैं। साथ में कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। कभी आप राजस्थान कल्याण परिषद के प्रोग्राम में जाइए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल पारिवारिक माहौल होता है। बाहर से किसी आर्टिस्ट को नहीं बुलाते, वहीं के जो 300 350 मेंबर्स हैं वही अपना आगे आते हैं, वही पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और आव भगत कभी आप पहुंच जाएं तो आव भगत भी बड़ी शानदार होती है। मन करता है कि ऐसे प्रोग्राम नोएडा के अंदर ऑन होने चाहिए, जैसे कल्याण परिषद करते हैं। इसलिए वो गणगौर का महत्व उत्सव हो, चाहे होली का हो, दिवाली का हो, देखिए बहुत ही बेहतरीन करते हैं। और साथ में अनेक तरह के प्रोग्राम करते हैं। बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए उनको देते हैं, पुरस्कार देते हैं, और साथ में कई सारे सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब जैसे कि इंडस्ट्रीज का हो, व्यापार का हो, साथ में स्वास्थ्य का हो, ताकि लोगों को नई नई चीजें मालूम पड़े। और इसके साथ बहुत सारी चीजें, इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री अरविंद वैद्य जी। उनके साथ जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है श्री जीवन डी जैन साहब, और जुगल किशोर सोनी साहब इनके कोषाध्यक्ष वर्तमान में। बहुत बड़ी टीम है। आपको बताऊं, इनके मेंबर्स हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री, और बीपी अग्रवाल साहब, प्रिया गोल्ड यानी हक से बागो बिस्कुट के जो चेयरमैन साहब हैं। लेकिन जब प्रोग्राम होता है तो सब एक बराबर होते हैं, ना कोई बड़ा ना छोटा, ऐसा चलता है। लेकिन कोरोना के टाइम भी ये रुके नहीं, उसमें भी इन्होंने काम आगे बढ़ा, और आज ये कोरोना में रोजाना 31 दिन से लगातार करीब 1000 लोगों का खाना ये पैक करके भिजवा रहे हैं। इसके साथ साथ मास्क भी बंटवा रहे हैं और सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि कोई भी गरीब आदमी भूखा ना रहे, इसलिए ये आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो राजस्थान कल्याण परिषद और दादी की रसोई को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको हम शाबाशी देना चाहते हैं। और हमें कहीं ना कहीं इन दोनों संस्थाओं से सीख मिलती है कि विचार चाहे छोटा हो, लेकिन अगर उसमें सकारात्मकता है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ भी हमें करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे सारे एपिसोड्स को देखते रहिए। कल भी हम एक नए एपिसोड में कुछ नए लोगों के साथ आएंगे, कुछ नई संस्थाएं जो कि कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन करती है, आपसे हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले एक वही निवेदन है आपसे कि कृपया करके हमारे नवरत्न फाउंडेशन के YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, और हाँ, आप इसको वायरल भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को मालूम पड़े कि नोएडा की संस्थाएं क्या काम कर रही है। मिलते हैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक श्रीवास्तव को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।